पेपर्स लेकर आओ। मैं अपने पहले प्यार के सामने ही साइन करूंगा ताकि उसे मेरे प्यार का अंदाजा हो जाए। मैं देखती हूँ, आप प्लीज बैठिए ना। गौरव का मैसेज आया है, पेपर्स तैयार होने में बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, वो बस आता ही होगा। आधा घंटा कब का खत्म हो गया? जाओ पहले जाकर समय की इज्जत करना सीख कर आओ। अगर डील साइन करनी है तो पेपर्स और अपॉइंटमेंट लेकर ऑफिस आ जाना। तुम जैसी बेकार, घटिया और लापरवाह औरत की यही सजा है। जो फल कितना फीका है, कहाँ से लेके आए? इतने सालों से काम कर रहे हो तुम लोग, एक काम ठीक से ना हुआ है। न जाने कौन से नक्षत्र में भगवान जी ने हमारी किस्मत लिखी थी। अरे मैंने तो करिश्मा का साथ यो सोच कर दिया कि वो हमारे को चौहान हाउस की रानी साहब बना देवेगी, लेकिन उसने तो हमारे को नौकरानी बनाकर छोड़ दिया। अगर 2000 करोड़ में से वो हमारे को 150 करोड़ दे देती तो कौन सी गरीब हो जाती। लेकिन मैं भी सारी का हूँ, सारी का अपना हिस्सा मैं निकलवा कर रहूंगी। अरे क्या हो गया? इतनी धीरे धीरे हाथ क्यों चला रहे हो? फास्ट करो। अरे करिश्मा रानी, हरा यो गाल लाल क्यों हो रखा है? कौन सा ब्लशर लगा है बता ना। हाय मारा राम जी, मित्तल ने थारे को थप्पड़ मार दिया क्या? आपकी भी जुबान ना कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। लगता है आपको भी आपकी जेठानी की तरह बाहर फेंकना पड़ेगा। हाय मारा राम जी, उस नौकरानी ने तो भाभी से ने अपनी शरण में रख लिया, पर मारे को आसरा कौन देवेगा? अरे करिश्मा रानी, तू नाराज क्यों हो रही है? नाराज ना हो, थारे को तो पता है ना मैं कैसी हूँ। मैं तो ऐसे ही बोल देती हूँ कुछ भी। अच्छा, अगर ऐसा है ना तो उठक बैठक करके मुझसे माफी मांगे, ताकि सबको समझ में आए कि बेवजह मुंह खोलने का अंजाम क्या होता है। ओ भतीजी की बुआ, अगर अपनी नौकरी प्यारी है ना तो अपनी सारिका मैडम से इतना काम करवाना कि सुबह तक इनकी कमर टूट जाए, समझी? ध्यान रहे। और कर भगभग, अब हो गई ना थारी पूरी रात काली। मुझसे चंदा की ये हालत देखी नहीं जाएगी देव। हमारा 27 साल का रिश्ता है। पिछले 27 साल में मैंने कभी चंदा को इतना बेबस और बेजान नहीं देखा। उसकी सूनी आंखें दिल को तार तार कर गई। देव, मैंने जिंदगी में कई सारे मुश्किल फैसले लिए हैं, लेकिन आज चंदा को वहां अकेले छोड़कर वापस आ जाना मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। हर कदम के साथ मेरा मन यही कह रहा था कि मैं अभी पलट जाऊं और मेरी चंदा का हाथ थामकर उसे मेरे साथ ले चलूं। चाहे कुछ भी हो जाए देव, अब इस नाटक को जल्द से जल्द खत्म करवाओ। मैं चंदा को और अकेला नहीं छोड़ सकता। हाँ छोरा,
अब इस नाटक ने अंजाम तक पहुंचा दे और हमारी बहू रानी ने उस कैद से छुड़ा। मैं अपने बेटा और बहू ने इस तरह बेबस ना देख सकूं। हमारे को हमारा परिवार अब एक साथ चाहिए, हंसता खेलता पहले की तरह, बस। मुझसे भी मासा की ये हालत नहीं देखी जाती, पर हम अपने खेल के आखिरी पड़ाव में। करिश्मा पेपर्स बनवा रही है, पेपर साइन करते ही हमारा घर, हमारा बिजनेस फिर से हमारा होगा और करिश्मा हम सब की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आउट हो जाएगी। पर देव, सिर्फ घर की डील 2000 करोड़ की हुई है बेटा। करिश्मा पेपर्स पर साइन तो कर देगी, लेकिन हमारे घर के और बिजनेस के पेपर्स तब तक नहीं देगी जब तक उसे पैसे नहीं मिल जाते। और इतने सारे पैसे हम लाएंगे कहां से? पापा साहब, पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा। एक प्लान है मेरे पास, कल वो प्लान आप सबके सामने होगा। लेकिन दादा, हम उस करिश्मा को सच में इतने पैसे देंगे, वो भी हमारे अपने घर के लिए और हमारे अपने बिजनेसेस के लिए? पैसों का बाद में देख लेंगे। अभी हमें करिश्मा से अपना सब कुछ वापस हासिल करना है, वो भी जल्द से जल्द। मासा, आज मैं आपके हाथों में ना नेल पेंट लगाऊंगा। अब आपको तो पता ही है कि पापा साहब बिल्कुल ठीक है, तो आपके श्रृंगार में कोई कमी क्यों है? क्यों जादूगर, बता। बिल्कुल अभी से। अरे बातों बातों में तुम्हारे को पता ही नहीं चला, इतना टाइम हो गया। काम पर जाना है हमारे को, काम पर पहुंचने में देरी हो गई ना तो करिश्मा मैडम कोई बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देवेंगी। मैं देवी हुकुम का नाश्ता लेकर आऊं। देवी हुकुम, ये लीजिए, आज मैंने बड़े हुकुम की पसंद का पोहा बनाया है। मैं जानूं आपका खाने का मन है, लेकिन थोड़ा सा खा लीजिए ना। अगर मैं टाइम से कोठी ना पहुंची ना तो करिश्मा मैडम ने हमारे परिवार ने तंग करने का एक और मौका मिल जाएगा। तुम निश्चिंत होके जाओ वसु काम पे, मैं मासा को नाश्ता करा दूंगी। अरे नहीं दिव्या मैडम, आपको रवि सर का भी नाश्ता तैयार है। आप दोनों ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूख लगी होगी ना। आप दोनों खाना खा लीजिए, मैं खिला दूंगी देवी हुकुम में। वसु, ये तो गलत बात है ना। हम जब से इस घर में आए तुम मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती हो। देखो, हम दोनों बहुएं हैं ना घर की, हम दोनों साथ में रहते हैं, तो फिर घर की सारी जिम्मेदारियों पे भी तो हम दोनों का बराबर का हक हुआ ना। प्लीज मुझे ऐसे मना करके मुझे पराया मत किया करो।